हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5th चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल शुरू करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बेसिक बताऊँगी, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का बेसिक पता ना हो तब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको फैक्टर, मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब क्या होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तभी आप आगे एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर होता क्या है। व्हेन अ डिवाइजर डिवाइड्स अ मल्टीपल सच दैट देयर इज़ नो रिमाइंडर लेफ्ट, मतलब अगर आप एक दिए हुए नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था वो उसका फैक्टर हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। जैसे मैंने 4 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया 4 से, तो वो 3 पर पूरा कट हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है 4 जो है वो 12 का फैक्टर है। 4 जो है वो 12 का फैक्टर है और 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है। मतलब कि जिस टेबल पे वो कटेगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। इस तरीके से मैंने और बताया आगे। देन डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने वाला वो उसका फैक्टर बन जाता है। और डिविडेंड जो है वो उस नंबर का मल्टीपल हो जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर आपको पूछा जाए, कोई नंबर दिया जाए उसके बारे में, तो 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, जो खुद नंबर होता है, मान लो मुझे अगर 4 का ही फैक्टर 12 का ही फैक्टर बताना है, तो जो वो खुद नंबर है यानी 12 भी उसका फैक्टर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो किसी दिए हुए नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 45 के लिमिटेड ही फैक्टर है, यानी वो लिमिटेड नंबर पर ही डिवाइड होगा। जैसे 1 तो मैंने बोला 1 सभी का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ भी सभी का फैक्टर होता है। इसके अलावा 3 जो है वो 45 पर डिवाइड होगा, 5 जो है वो 45 पर डिवाइड होगा, 9 भी होता है और 15 के टेबल पे भी 45 आता है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया 45 के जो फैक्टर हैं 1, 3, 5, 9, 15 और 45। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 45 को डिवाइड कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे फैक्टर जो होते हैं किसी नंबर के लिमिटेड होते हैं, वैसे मल्टीपल्स जो होते हैं किसी नंबर के वो अनलिमिटेड होते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें किसी भी नंबर के, मान लो मुझे 4 के ही मल्टीपल निकालने हैं, तो आप उस नंबर को बार बार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कि टाइप्स ऑफ नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर आप बहुत छोटी क्लास से ही सीखते चले आ रहे हो, फिर भी रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पर पूरे डिवाइड हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहो तो जिस नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो नंबर जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 346, 432, 7819, इनके एंड में देखिएगा 6, 2 और 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड है। फिर आते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर का उल्टा होता है। जैसे इवन नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं, वैसे ऑड नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिन नंबर के एंड में यानी वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, वो नंबर ऑड नंबर होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है 543, 281, 9075। इसके एंड में देखोगे 3, 1, 5। इससे पता लग जाता है कि ये जो नंबर है वो ऑड नंबर। मेन नंबर बताने जा रहे हैं, जो नए नंबर आपके लिए आए हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं? वो नंबर जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते सिवाय अपने नंबर पर।
numbers which have only two factors, namely 1 and number itself। मतलब यही हुआ कि वो नंबर जो किसी और टेबल पर डिवाइड ना होकर सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ये सभी नंबर जो है किसी और टेबल पर नहीं जाते, सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं। जैसे 29 हो जाता है, 31 हो जाता है, 37 हो जाता है, 43 हो जाता है। ये सभी नंबर ऐसे हैं जो किसी भी टेबल पर नहीं जाते, सिर्फ अपने ही नंबर पर जाते हैं। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट वो नंबर होते हैं जो किसी और टेबल पर भी चले जाते हैं, यानी उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 और भी ले लीजिए, 56 ले लीजिए, 99 ले लीजिए। ये सभी नंबर किसी और टेबल पर भी ज़रूर जाते हैं। जैसे 8 2 के टेबल पर जाता है, 56 7 के टेबल पे जाता है, 99 9 के टेबल पे जाता है। तो ये नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन दोनों के लिए बताने जा रही हूँ। सबसे पहले 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर आप 1 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबर लिखना चाहो तो 1 जो होता है वो तो ना तो प्राइम ही होता है ना ही कंपोजिट होता है। दूसरा 2 इज़ द लोएस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। एक ही नंबर होता है 2 जो सबसे छोटा भी होता है और इवन प्राइम नंबर होता है। और 9 जो होता है वो लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। 9 से छोटा कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो किसी और नंबर पर जाएगा। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। को प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, उन 2 नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। अगर आप 2 नंबर का HCF निकालते हैं और उसका HCF 1 आता है तो उन नंबर को हम क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। अधिकतर जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे 11, 12 हो गया, 16, 17 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। अगर आप इनका HCF निकालोगे तो ये जो है आपका जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। इसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर अगर 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 यानी उनको आपस में अगर हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस 2 होता है, तो वो जो होते हैं वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस निकालती हूँ तो वो 2 होता है। ऐसे ही 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों का डिफरेंस भी 2 है। 29 और 31 दोनों का डिफरेंस 2 है। 71 और 73 दोनों का डिफरेंस 2 है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। आपको अगर LCM HCF सीखना है तो इन पॉइंट्स को रिमाइंड करना, सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ध्यान से पढ़ना, सुनना, तभी आप फैक्टर और मल्टीपल को समझ सकते हो और HCF और LCM को भी समझ सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है HCF और LCM के लिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं।